आज हम आपको कामदा एकादशी के व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्रत कब करना है और उसका पारण कब करना है और भद्रा कब लग रही है और ये व्रत क्यों और किस लिए किया जाता है। अगर हमारी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हों तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत मन कर्म वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करते समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए और आज के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। अगर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फल मिलता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी कहते हैं। किसी ने कितने भी बड़े पाप किए हों, सब नष्ट इस व्रत को करने से सब नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन का अभाव नहीं रहता, इसलिए इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये कामदा एकादशी क्यों करनी चाहिए, इससे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये एक समय की बात है। एक राजा के यहाँ एक गंधर्व और गंधर्वी रहते थे। उन दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है कि राजा के राज्य सभा में गंधर्व गायन विद्या कर रहा था और अचानक से उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और अपनी पत्नी की याद में जो वह स्वर गा रहा था वे स्वर वो भूल गया। ये सब देखकर राजा ने उसे श्राप दे दिया कि मेरी सभा में गायन करते हुए अपनी पत्नी का ध्यान क्यों कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू राक्षस बन जाए। और वह राक्षस बन गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने एक बार ऋषि से पूछा कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है, इसका कोई हल बताएं। तो ऋषि बोले, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आ रही है। अगर तुम इसका व्रत रखोगी और इसका पुण्य अपने पति को दे दोगी तो ये अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो ललिता ने ऐसा ही किया और उसको उसका पति मिल गया और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। जब ये कामदा एकादशी उसे राक्षस योनि से मुक्त करा सकती है तो हमें भी हमारे पापों से मुक्त करा सकती है। ये कामदा एकादशी का व्रत 8 तारीख को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से पुत्र की इच्छा रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं प्राचीन काल में दैत्य माता अदिति ने भी अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात इस व्रत को किया था। उन्होंने इस व्रत को करके पुनः पुत्रों की प्राप्ति की थी। कामदा एकादशी का व्रत भक्तों और उनके परिवारों के सभी पाप नष्ट कर देता है और यह भी माना जाता है कि विवाहित दंपत्ति अगर इसका व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी का प्रारंभ सोमवार 7 अप्रैल रात 8:01 से मंगलवार 8 अप्रैल रात 9:12 तक है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। एकादशी व्रत पारण का समय 9 अप्रैल सुबह 5:55 से 8:55 तक है। 8 अप्रैल को भद्रा सुबह 8:32 से लेकर रात 9:12 तक है। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में माना जा रहा है। जब भी मृत्युलोक में भद्रा का वास होता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस भद्रा काल में कोई भी शुभ और अच्छे काम ना करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। सच्चे मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अपने इष्ट देव की पूजा करें। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।